तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे पीसीएम वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाऊंगा आपको आप व्यू पढ़ाऊंगा। आप व्यू में 5 नंबर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आज आपको बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक है, मैं 2-4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है यदि 3x y z बराबर x6 -1 2w ये प्लस 4 x + y z + w और 3 है तो x, y, z, w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो हम बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंटर की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बता रहे हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए इसमें लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब लिखेंगे ये 3x y z w बराबर x6 -1 2w प्लस 4x + y z + w 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे। इसका हम गुणा इसमें चारों में करेंगे। आप व्यू में ये जो गुणा होता है ये 3 का चारों में करेंगे। 3x 3y 3z 3w इसे करेंगे बराबर। इसे हम जोड़ेंगे x + 4। अब अवयव के समान अवयवों को जोड़ा जाता है। x + 4 6 + x + y इसको इसमें जोड़ेंगे। इसमें -1 + z + w z + w 2w + 3 इसे हम जोड़ लेंगे। तो हम इसे ऊपर मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन जो ये दिया है यहाँ से लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समान अवयवों के समान अवयव बराबर होते हैं। तो अब इनके समान अवयव बराबर होते हैं। तो दोनों तरफ के अवयवों को बराबर रखने पर दोनों अवयवों के संगत अवयवों को बराबर रखने पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों अवयवों के समान अवयवों को बराबर रखने पर
समान व्यू बराबर रखने पर, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको लिख लो। तो इस को मिटा रहे हैं, तो इसको मिटा दे रही पर ये लिखेंगे, मिटा दे रहे, इसको लिखेंगे बराबर लिखेंगे 3x बराबर x प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर x प्लस 4, 3x बराबर x प्लस 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जब 3x या x इधर जाएगा तो 3x में से x चला जाएगा, बचेगा 2x, 2x बराबर 4। तो 4 जब 2 से ये गुणा वाले भाग में चला जाएगा तो बचेगा, क्या बचेगा, x बराबर 2 से भाग जाएगा 4 में तो 2, x का मान 2। ऐसे लिखेंगे 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। तो लिखेंगे यहाँ पर 3y इधर प्लस का इधर है माइनस का, तो 3 में से एक y चलेगा, आगे आएगा 2y बराबर 6। x का मान कितना निकाला 2, तो लिखेंगे 6 प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 6 2 8, 2y बराबर 6 2 8। तो 2 ये गुणा में है, इधर जाए भाग में, तो होगा क्या होगा कि 2y बराबर 8 और 2 से भाग में चलेगा, जब y बराबर कितना आएगा 4, y बराबर 4। ऐसे लिखेंगे 3z बराबर 3w बराबर z 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। तो 3w बराबर 2w प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे 3w में 2w चला जाएगा, क्या बचेगा w बराबर ये प्लस 3। तो इधर हम मिटा दे रहे हैं इसे नीचे, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके नीचे लिखा हुआ था कि 3z बराबर -q1 प्लस z प्लस w। तो इसे हम लिखेंगे 3z, इधर ये z है, z इधर प्लस का दे रहा माइनस का, 3z में तो z चलेगा, क्या आएगा 2z, कितना आएगा 2z आएगा, कितना 2z। तो ये बराबर होगा -q1, तो ये w का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3। तो 2z बराबर 3 -q1 बचेगा 2। तो यहाँ आएगा z बराबर 2 से 2 कट जाएगा 1। तो यहाँ पर मान आएगा x बराबर कितना आया 2, लिख लिए तो x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1। ये इसका आंसर है, इसका ये आंसर है। तो बस एक ये क्वेश्चन हो गया पूरा जिसके ये आंसर है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर यदि, दूसरा है यदि a बराबर 1 -4 -2 2 3 5 है, और b बराबर 3 4 2 2 4 2 2 4 2 और 3 5 1 है। तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। बी ए ज्ञात कीजिए। तो बताएं बी ए कैसे ज्ञात करेंगे। ए बी इंटू बी ए, ऐसा रहे गुणा जैसे जोड़ गुणा आप तुम कहते 3 गुणे 4, 4 तिया 12, 4 गुणे 3 4 तिया 12, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें अगर ए बी लिखा तो ए बी और बी ए लिखा तो बी, इसमें देखना आप लोग दोनों में अलग अलग उत्तर आएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे।
नहीं, चलो इसी से सॉल्व कर दिए। सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट ए बी बराबर ए की जगह 51, बी की जगह 51, 1 माइनस 4 माइनस 2 2 3 और 5। अब इसमें गुणा करेंगे बी का 2 3 4 5 2 1। इसमें गुणा कैसे क्या है? पंक्ति गुणे स्तंभ। इसमें कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो लिखेंगे ए बी बराबर पंक्ति एक अवयव से गुणा करते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ। इस पंक्ति का इस स्तंभ में पहले तो एक का गुणा 2 में करेंगे 2, बीच में लगता है प्लस, माइनस के 2 इंटू प्लस के 4, 4 दूनी 8, माइनस के 8 प्लस के माइनस के 8 लिखेंगे। और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। अब ऐसे इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, माइनस के 2 का गुणा 5 में करेंगे माइनस के 10, और जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 3। ऐसे ही अब इस पंक्ति का हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो माइनस के 4 दूनी माइनस के 8, प्लस लगाएंगे 2 4 दूनी 8, प्लस के 5 दूनी 10 लिखेंगे। और ऐसे करेंगे। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करें 4 तिया 12 माइनस के 2 पंचे 10 करेंगे और 5 एकम 5 प्लस 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 8 में 6 2 8, 8 में प्लस के माइनस के 8 बचेगा 0। यहाँ पर 3 और 3 6 माइनस के 10 बचेगा माइनस के 4। कितना बचेगा? माइनस के 4। वैसे करेंगे 4 को गुणा जब करेंगे, 4 का जब गुणा इसमें जोड़ेंगे माइनस के 8 प्लस के 8, कितना? माइनस के 8 और प्लस के 8, तो ये खत्म होगा 0, ये बचेंगे 10। और यहाँ पर माइनस के 12, 10 और 5 15, प्लस के 15 माइनस के 12, तो आएगा यहाँ पर माइनस के 3। कितना आएगा? माइनस के नहीं प्लस के 3, क्योंकि प्लस के चेतना। तो ये इसका एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब इसमें निकालना है ए बी, अब निकालना है इसमें बी ए। क्या निकालना है? बी ए। तो इसे सॉल्व करेंगे बी ए, ये तो बता लो। इसमें करेंगे बी ए। अब निकालना है बी ए। बी ए कैसे निकालेंगे हम? बी इंटू ए। अब लिखेंगे मैं बी ए, बी पहले लिखेंगे। बी का मतलब 2 4 2 3 5 1। अब ये 1 माइनस 4 माइनस 2 2 3 5। अब शेष में करेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। पैसे गुणा करेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। तो बी ए बराबर लिखेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। 2 एकम 2, माइनस के 4 इंटू प्लस के 3, माइनस के 4 तिया 12 ऐसे लिखेंगे। फिर ये पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में 2 दूरी 4 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के, फिर 2 तिया 6 और 3 5 15। पंक्ति गुणे स्तंभ गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ऐसे ही अब इस पंक्ति का गुणा हो गया। अब इस पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, और फिर 4 का गुणा और फिर 5 का गुणा माइनस के 4 में करेंगे माइनस के 20। फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे 4 तिया 12 प्लस 5 25 कितना। और फिर इस पंक्ति का गुणा तीनों में करेंगे 2 एकम 2, 1 माइनस 4 माइनस के, तो माइनस के 4 ऐसे करेंगे। इसका 2 दूनी माइनस के 4, फिर 1 एकम 1 दूनी 2, वैसे करेंगे 2 तिया 6 प्लस 1 का गुणा 5 में करेंगे 1 5। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर जोड़ 10 माइनस के 12 में तो प्लस के 2 चलेंगे तो आएंगे माइनस के 10। ऐसे माइनस के 4 से प्लस के 6 चलेंगे, बचेंगे 2। 15 और 6 21, 15 6 21 और माइनस के 4 प्लस के 4 माइनस के 20, तो आएंगे 16 माइनस के।
आएंगे 16, माइनस के 8 प्लस के 2 10, तो आएंगे 2, 25 और 12 कितने होते हैं? 25 और 12 5 2 7 1 37, तो यहाँ 37 आएंगे। यहाँ पर लेकिन प्लस के 2 माइनस के 4, तो कितने आएंगे? माइनस के 2। यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 2, तो यहाँ आएंगे माइनस के 2। यहाँ 6 और 5 11, 6 5 11, तो इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो ये दोनों देख लिया आपने होंगे कि उत्तर दोनों के ए बी इंटू बी ए इंटू दोनों अलग अलग उत्तर आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन 5 अंकों के अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।